चलिए भैया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर रहा था। हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहा था जी? हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके अंदर आता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आता है। एक हल्का सा रिकैप मैं आपको दे रहा हूँ। और जब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो वहाँ पे तीन चीजें आती हैं। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और आपका नेटवर्किंग हो गया। ये तीन चीजें हमारे पास आपकी आती हैं। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आपका नेटवर्किंग हो गया। ठीक है जी। हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। और हार्डवेयर के बारे में मैंने क्या ज्ञान दिया था कि हार्डवेयर के अंदर चार चीजें हमारे पास होती हैं। एक आपका इनपुट डिवाइस है, एक आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है और एक हमारे पास आपका मेमोरी डिवाइस है। ये चार चीजें हमारे समक्ष आती हैं। ठीक है बच्चे? ये चार चीजें हमारे पास आपकी आती हैं। अब फिर मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग से पहले वाली जो हरकत होती है उसको हमने बदले में क्या नाम दिया? इनपुट का नाम दिया। प्रोसेसिंग के बाद वाली जो हरकत होती है उसको हमने क्या नाम दिया? आउटपुट का नाम दिया। प्रोसेसिंग मतलब कौन करता है? प्रोसेसिंग हमारा सीपीयू नाम का डिवाइस करता है। ये जानकारी भी मैंने आपको दे दी थी। जब मैंने सीपीयू के बारे में आपको जानकारी दिया था तो बताया था कि सीपीयू को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है, जिसमें एक का नाम सी हो गया, एक का नाम ए हो गया और एक का नाम मेरे पास आर हो गया। सी का मतलब मेरे पास क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ए का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आर का मतलब मेरे पास क्या होता है? आपका रजिस्टर्स। और जब हम रजिस्टर्स की बात करते हैं तो रजिस्टर्स को फर्दर हम लोगों ने यहाँ पे सेवन कैटेगरीज में आपका क्लासिफाइड करा था, अगर आपको याद हो। एमबीआर हो गया, आईआर हो गया, एमएआर हो गया, डिकोडर हो गया, आईसी हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको जानकारी समझाई नहीं थी, पर अल्टीमेटली हमने इसके बारे में जस्ट एक सीखा था कि रजिस्टर्स हमारे पास मल्टीपल तरह के होते हैं, पर फिलहाल हमने सात तरह के नाम आपके इंडिकेट करे थे। क्लियर है बात सभी को? तो ये सारी जानकारी थी। तो अब फिर हमने आपको बताया था कि जितना भी प्रोसेसिंग होता है वो सारा का सारा कौन करता है? 100% प्रोसेसिंग परफॉर्म करा जाता है एएलयू के द्वारा। और जब मैं कंट्रोलिंग ऑपरेशंस की बात करता हूँ तो कंट्रोलिंग ऑपरेशंस हमारी परफॉर्म करी जाती है किसके द्वारा? आपका कंट्रोल यूनिट के द्वारा। राइट। तो प्रोसेसिंग करने वाला काम कौन करेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। कंट्रोलिंग वाला काम कौन करेगा? आपका सीयू करेगा। इसके साथ ही साथ जब आपको डायग्राम बताया गया था, अगर याद हो आपको, तो हमने डायग्राम सीखा था कि भाई हमारा प्राइमरी में सॉरी इनपुट डिवाइस से डेटा हमारा पहले कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी से जानकारी कहाँ जाएगी? हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगी। एएलयू क्या करेगा? सारा का सारा प्रोसेसिंग कर देगा। और प्रोसेसिंग करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमारी अगेन प्राइमरी मेमोरी में जाएगी। और प्राइमरी मेमोरी से जानकारी हमारी आउटपुट डिवाइस के पास जाएगी। पूरा का जितना भी कंट्रोलिंग का काम है वो सारा का सारा कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। सीयू और एएलयू को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो आपका सीपीयू बन जाएगा। और इसी सीयू की बात करेंगे तो इसके अंदर काफी सारे मेरे पास छोटे छोटे क्या पड़े हैं? रजिस्टर्स पड़े हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करेंगे, इसके अंदर भी हमारे पास क्या पड़े हैं? काफी सारे रजिस्टर्स आपके पड़े हुए हैं। तो यानी कि ये मेरे पास स्टेप नंबर वन था, फिर स्टेप नंबर टू था, ये स्टेप नंबर थ्री था, यहाँ से स्टेप नंबर फोर आ गया और यहाँ से फिर स्टेप नंबर आपका फाइव आ गया। तो 100% प्रोसेसिंग की बात करूंगा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। और 100% कंट्रोलिंग की बात करूंगा तो मेरा कौन करेगा? सीयू करेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरा नर्वस सिस्टम कौन है? नर्वस सिस्टम कौन है? कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कौन है? तो आप जवाब देंगे नर्वस सिस्टम है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। क्योंकि अगर कंट्रोल यूनिट हमारा बर्बाद हो गया तो स्वाभाविक सी बात है हमारा नर्वस सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। राइट एवरीवन? तो ये हमारे पास जानकारी है सारी इस पूरे एनवायरनमेंट के बारे में जिसको हमने डिस्कस करा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कंफर्मेशन भेजिए फटाफट, फटाक से स्पीडली बताइए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? पिछली क्लास का मैंने आपको रिकैप करवा दिया है। कंफर्मेशन दीजिए जरा चैट बॉक्स में से। चैट बॉक्स एक्टिवेट नहीं हुआ होगा अभी। ये लो, अब कर दिया एक्टिवेट। अब जवाब दो बेटा सारे। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। धड़ाधड़ स्पीड स्पीड आ रही है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है देख के। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो भैया जिसकी आज पहली क्लास है उसको तो वेट करना पड़ेगा। जिसकी आज पहली क्लास को वेट करना पड़ेगा। आपको जो लेक्चर्स निकल चुके हैं कुल मिला के अभी आपके चार लेक्चर्स निकल चुके हैं। चार लेक्चर के लिए आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। वो रिकॉर्डिंग आप देखिए और अब जो पढ़ेंगे उसको ध्यान दीजिए। जब हम बातचीत करते हैं मेमोरी के बारे में तो मेमोरी के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको चार्ट बना के बोला, चार्ट बना के दिया था। और चार्ट को हमने टेक्निकली कैसे क्लासिफाई करा था कि मेरे पास एक आपका पीएम होता है, एक मेरे पास एसएम होता है, एक मेरे पास ओएम होता है। फिर पीएम के अंदर एक मेरे पास रैम होता है, एक मेरे पास रोम होता है। फिर रैम की बात करूंगा तो स्टैटिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। रोम की बात करूंगा तो मेरे पास तीन तरह का था। पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया और डबल ईपी रोम हो गया। फिर मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी आपको बताया था कि एक मेरे पास एम टी होता है, एक मेरे पास एम डी होता है, एक मेरे पास ओ एल डी होता है। ओएलटी की बात करेंगे, चार नाम थे मेरे पास जिसमें एक नाम आपका सी डी रोम आ गया था।
एक नाम आपका डीवीडी आ गया था, एक नाम मेरे पास वॉम आ गया था, एक नाम मेरे पास आपका एमओडी आ गया था। मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे तो हमने कहा जी हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है, हमारे पास पेन ड्राइव होती है, हमारे पास आपका हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी। हार्ड डिस्क की बात करेंगे, हमने कहा हार्ड डिस्क हमारे पास इंटरनल वाली हार्ड डिस्क भी होती है, एक्सटर्नल वाली हार्ड डिस्क भी होती है मेरे पास, है ना। और हम जानते हैं कि हमारे पास नॉर्मल हार्ड डिस्क भी होती है, और हमारे पास एसएसडी वाली हार्ड डिस्क भी होती है, इसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी इंफॉर्मेशन दिया था कि जब हम ओएम की बात करते हैं, जिसको हमने अदर मेमोरीज का नाम दिया है, वहाँ पे बड़े सारी मेमोरीज हमारे पास होती हैं, जैसे आपका कैश मेमोरी हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, बबल मेमोरी हो गया, बफर मेमोरी हो गया, वीडियो मेमोरी हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बड़ी सारी आपकी मेमोरी थी। और जब मैं इसकी बात करता हूँ, बफर मेमोरी की बात करता हूँ, तो बफर मेमोरी में मैंने आपको 7 नाम बताए थे, जिसमें आपका एक नाम एमबीआर हो गया मेरे पास, एक नाम मेरे पास आपका एमआर हो गया, आईआर हो गया, आईसी हो गया, डिकोडर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया। तो ये छोटा सा चार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बना के दिखाया था, और फिर मैंने कहा था इसकी जो फुल फॉर्म है वो हम पढ़ेंगे आपका आज की क्लास में, यानी कि देखेंगे। तो ये मेमोरीज क्या होती है, कुछ मेमोरीज को हम स्टडी भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई हैकर हैक करने की बात करता है, तो डेफिनेटली वो हैकर क्या हैक करने की बात करता है सर, वो हैक करता है डेटा, या वो हैक करता है आपका इंफॉर्मेशन, या कंपनी के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, या जो कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको हैक करने की बात करता है। और ये सारी की सारी जानकारी हमारी कहाँ लिखी होती है, मेमोरी के अंदर पड़ी होती है। अब किस मेमोरी से हम कौन सी इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं, उसके बारे में हमें अच्छा अनुमान होना चाहिए। कल को किस इंसान ने हैकिंग करी है, उसको हमें पकड़ना है, उसको हमें कोर्ट में पेश करना है। तो जो हमारा छापा मारेंगे सीबीआई के लोग, या सीआईडी के लोग, या दिल्ली पुलिस के लोग, या बाकी की स्टेट की पुलिस के लोग, तो वो किस मेमोरी एरिया में, कैश मेमोरी का क्या योगदान है, कैश मेमोरी से किस किस तरह की जानकारी आपकी पकड़ी जा सकती है, या अगर आपको उल्टे सीधे काम करना है तो कौन कौन सी मेमोरी से आपको डेटा उड़ा देना चाहिए ताकि आपकी परछाई भी वहां पर पकड़ी ना जा सके। तो वो सभी ज्ञान तभी मिलेगा जब आपको मेमोरी के बारे में एक अच्छा खासा जानकारी होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको साइबर फॉरेंसिक के बारे में ज्ञान देंगे, बताया था मैंने कि साइबर फॉरेंसिक के बारे में ज्ञान देंगे। फॉरेंसिक जैसे हमारी डेड बॉडी की होती है, किसी का मर्डर हो गया तो हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं, तो वो चीर फाड़ करते हैं कि इसको कितनी बार मारा गया, गला घोट के मारा गया, कि चाकू से मारा गया, कि फांसी से लटका के मारा गया है, या आत्महत्या थी, या मर्डर था, इस तरह की बातों का अनुमान लगाया जाता है। उसी तरीके से जब किसी कंपनी से पैसे उड़ जाते हैं, या कंपनी का डेटा हैक हो जाता है, तो किस कारण से हुआ, किस वायरस से हुआ, किस ट्रोजन हॉर्स से हुआ, किस डेटा डिडली पिगी बैकिंग या स्कैवेंजिंग से हुआ, यानी किस फ्रॉड के कारण ये सारे काम हुए, वो सारी जानकारी हम कहाँ ढूंढते हैं, आपका साइबर फॉरेंसिक के यहाँ पे ढूंढते हैं। तो साइबर फॉरेंसिक को अगर आपने स्ट्रांग करना है, तो मेमोरी का एरिया बेटा हमारा भयंकर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसी मेमोरी में हमें हर तरह की परछाई मिल जाती है कि किस हैकर ने किस तरह की एक्टिविटी को करा है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये आ रही है कि हम थोड़ी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, फटाफट फटाफट लिखिए। पीएम का मतलब मेरे पास क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, सबके हाथ चलते रहने चाहिए। एसएम की बात करूंगा, एसएम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। ओएम की बात करेंगे, ओएम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, डेट इज अदर मेमोरीज। रैम की बात करेंगे, रैम की फुल फॉर्म है मेरे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप इसको एक्सेस बोलिए, एसएस बोलिए, वो आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी आप बोलिए। रोम की बात करेंगे, रोम की फुल फॉर्म मेरे पास क्या होती है बेटा, रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे केवल रीडिंग रीडिंग वाली हरकतें होंगी। और उसके बाद एस रैम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, एस रैम का मतलब है आपका डेट इज स्टैटिक रैम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम की बात करेंगे तो डी रैम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, डायनेमिक रैम, डेट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उतारिए फटाफट। उतारने के बाद डन लिख के भेजिए मेरे को, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, ताकि मैं अदर्स नेम आपको स्पेसिफाई कर सकूं। हमें चार्ट की पूरी फुल फॉर्म स्टडी करनी है। प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, अदर मेमोरीज हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। जिन बच्चों की अंग्रेजी कमजोर है, लिखने में हाथ कांपते हैं, क्योंकि जो बच्चे मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 18 साल 17 साल के हैं, और उन लोगों ने कोरोना का जमाना देखा हुआ है, और उनके हाथ कांपते हैं लिखते समय। वो कंप्यूटर में तो बड़ा फास्ट काम करते हैं, पर उनकी लिखावट बड़ी बेकार होती है, तो वो स्क्रीन खींच इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट डाउन कर लेना भैया।
तो पीएम स्टैंड फॉर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अदर मेमोरीज, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। सभी बच्चों का जवाब अगर मेरे को आएगा तभी मैं स्क्रीन में आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, आधी क्लास मेरे को जवाब देगी सर लिख लिया, आधी क्लास मेरे को जवाब नहीं देगी तो गलत बात हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कितने बच्चों ने लिख लिया। आप कंफर्मेशन देंगे तभी मैं आपको अगली स्क्रीन दिखाऊंगा। अभी आपकी मर्जी है कि कब तक आपको कंफर्मेशन देना है या नहीं देना। बढ़े आगे चलिए जी। तो ये हमारे पास जानकारी होगी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अदर मेमोरीज और साथ में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसके अलावा हमारे पास कौन सी मेमोरीज हैं? हमने कहा जी हमारे पास पी रोम है। पी रोम का मतलब क्या होता है मेरे पास? डेट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी। ध्यान दिया जाए यहाँ पे प्रोग्राम्ड है मेरे पास, प्रोग्रामेबल नाम का शब्द नहीं है यहाँ पे। ये मेरे पास क्या प्रोग्राम्ड है? PROGRAMMED। ये मेरे पास फुल फॉर्म है आपका डबल ई पी रोम की। तो ये मेरे पास डबल ई पी रोम हो गया और ये मेरे पास EPROM हो गया। ठीक है जी, और ये मेरे पास PROM हो गया, प्रोम हो गया। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसको हमने तीन भागों में क्लासीफाई करा होता है आपके। किसको? हमने तीन भागों में क्लासीफाई करा है आपके रोम को। पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, उसकी फुल फॉर्म आपकी ये वाली होगी। राइट? क्लियर है सभी को? उतारिए इसको फटाफट। कंफर्मेशन देते रहना, हो गया हो गया। डन लिख दिया करो, डन। और डन भी नहीं लिखा जाता, डी टाइप कर दिया करो, डी। खाली डी से मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप डन कहना चाहते हो। नाइन्टी परसेंट क्लास नोट डाउन कर लेगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब देखने वाली बात यह है कि चलो ये फुल फॉर्म होगी हमारे पास। पी रॉम हो गया, एपी रॉम हो गया। ऐसी अदर मेमोरीज की बात करते हैं। एमटी की बात करूंगा, मैग्नेटिक टेप। एमडी की बात करूंगा, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क। ओएलडी की बात करूंगा, ऑप्टिकल लेजर डिस्क।
ठीक है जी। ऑप्टिकल लेजर डिस्क। सीडी रोम की बात करूंगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी की बात करेंगे। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, उसको हमने डीवीडी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उतारिए फटाफट। मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया मेरे पास, ऑप्टिकल लेजर डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया। ये पांच तरह की फुल फॉर्म को नोट डाउन करिए फटाफट। कंफर्मेशन दे देना जब हो जाए। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे। डीवीडी हो गया, सीडी रोम हो गया। वॉर्म, राइट वंस, रीड मैनी। ये हो गया मेरे पास क्या, WORM, वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी। दूसरा, MOD, MAGNETO, इसको हम कहते हैं मैग्नेटो। क्या कहते हैं, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। आपको याद होगा बताया था कि ऑप्टिकल लेजर डिस्क को हमने चार भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है। सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, वॉर्म हो गया और एमओडी हो गया। तो एमओडी की फुल फॉर्म क्या होगी, मैग्नेटो। ये नाम ध्यान से रखना, मैग्नेटिक नहीं है, ये मैग्नेटो है। ठीक है बच्चे। ऐसे ही मैंने बोला NHD, इसका फुल फॉर्म मेरे पास क्या रहेगा, नॉर्मल हार्ड डिस्क। हमने कहा SSD, इसको हमने क्या नाम दिया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। FD का फुल फॉर्म हमने कहा जी फ्लॉपी डिस्क। HD का फुल फॉर्म हमने कह दिया जी हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ये फुल फॉर्म है, नोट डाउन करिए। हो जाए तो कंफर्मेशन दे देना। अरे भैया, लिंक जो है वो कम्युनिटी में आता है, ना कि आपके पर्सनल व्हाट्सएप में आता है। अब क्या मेरे को नौकर बनाओगे आप लोग कि मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप में क्लास का लिंक भेजूं एक एक बच्चे का। जब आपको बता दिया है कि कम्युनिटी में लिंक आएगा तो कम्युनिटी के लिंक को देखो।
उतार लिए सभी ने? कंफर्मेशन दो भैया फटाफट, मैंने बोला ना 90% क्लास कंफर्मेशन देगी तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारे पास हो गया, एफडी हो गया, एचडी हो गया। अच्छा, आई एच डी मेरे पास क्या होता है? मैंने कहा जी आई एच डी की फुल फॉर्म है मेरे पास, डेट इज इंटरनल हार्ड डिस्क। ठीक है जी, ई एच डी की फुल फॉर्म मेरे पास क्या आ रही है? डेट इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया मेरे पास, और आपका साथ में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया। अच्छा, और मेरे पास क्या है? सीएम मतलब, मैंने कहा जी सीएम का मतलब है कैश। ध्यान से देखना, CACHE, कैश मेमोरी। काफी सारे बच्चे इसको चाचे मेमोरी बोल देते हैं, कुछ बच्चे इसको कैचे मेमोरी बोल देते हैं। पर इसको कहने का तरीका हमारे पास क्या है? CASH, कैश मेमोरी, इसको कैश बोलते हैं। ठीक है बेटा, कैचे नहीं कहते, चाचे नहीं कहते, सुन क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। ऐसी वीएम की बात करेंगे, वीएम की बात करेंगे, डेट इज वर्चुअल मेमोरी। ऐसी एक वीएम और है जिसको हमने क्या नाम दिया? वीडियो मेमोरी का नाम दिया। बीएम की बात करेंगे, बफर मेमोरी का नाम दिया। ऐसी एक और बीएम है मेरे पास जिसको मैंने यहाँ पे बबल मेमोरी का नाम दे दिया। उतारिए फटाफट इसको। इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, वीडियो मेमोरी, बबल मेमोरी, बफर मेमोरी। और जब डन हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ जाएंगे। 90% क्लास का डन हो जाएगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। और जिनको लिखने में आफत आ रही है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट्स बनाना। बस 15-20 बच्चों का और कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, आगे बढ़ जाएंगे फिर हम। 15 रह गए, 14 रह गए, 13 रह गए, 10 रह गए, 8 रह गए, 6 हो गया। तो ये हमारे पास फुल फॉर्म होगी। अच्छा, और हमारे पास क्या रहेगी? हमारे पास फुल फॉर्म, हमने कहा जी हमारे पास एक फुल फॉर्म है MBR। इससे क्या मतलब था? मेमोरी बफर रजिस्टर। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। IC, इंस्ट्रक्शन काउंटर। डिकोडर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, ये ऐसे ही नाम है। एक है मेरे पास IOR, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? IOR को इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो फाइनली मेरे पास आपका MBR हो गया, MAR हो गया, IR हो गया, IC हो गया, डिकोडर हो गया, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया। और साथ में मेरे पास एक और नाम है जिसको क्या नाम दिया मैंने? डेट इज एक्यूमुलेटर। इसकी भी कोई फुल फॉर्म नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, उतारिए इसको।
MBR, MAR, IR, IC, डिकोडर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, एक्यूमुलेटर। मेक इट फास्ट, कंफर्मेशन दीजिए अगर हो जाए तो। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब कोई रह गया इसमें से? देखना चार्ट में, देखना कोई रह गया है। कोई रह गया तो बताओ। चार्ट बनाया था लास्ट क्लास में हमने। मैग्नेट टेप हो गया, मैग्नेट डिस्क हो गया, ऑप्टिकल लेजर डिस्क हो गया, साथ में फ्लॉपी डिस्क भी हो गया, हार्ड डिस्क भी हो गया, इंटरनल भी हो गया, एक्सटर्नल हो गया, L1 हो गया। शाबाश। L1 लिख लो भैया। L1 का मतलब होता है लेवल वन। और कौन सी मेमोरी थी मेरे पास? कैश मेमोरी। ऐसी L2 की बात करेंगे, लेवल टू कैश। L3 की बात करेंगे, लेवल थ्री कैश। लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, ये हमारे पास आपकी सारी मेमोरी होगी। आईसी की फुल फॉर्म बताइए ना मैंने आपको। आईसी की फुल फॉर्म क्या थी हमारे पास? इंस्ट्रक्शन काउंटर। दैट इज इंस्ट्रक्शन काउंटर। ठीक है जी। और बताइए, कोई रह गया हो नाम? कोई देखो, चार्ट की तरफ देखो। पीडी की फुल फॉर्म पेन ड्राइव। पीडी स्टैंड्स फॉर पेन ड्राइव। बेटा आईआर की फुल फॉर्म बताई तो अभी मैंने पीछे। आईआर नहीं है, एमएआर है हमारे पास। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आईआर नहीं है हमारे पास, एमएआर है, जिसके पीछे मैंने फुल फॉर्म लिखवाई है अभी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब देखो मजे ले रहा है, जीपीटी की फुल फॉर्म बता दो। कौन है? देखूं जरा इसका नाम मैं। बेटा एक एक सिंपल सा लगेगा सिस्टम, और क्लास से आप बाहर हो जाओगे। तो अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो जाओ बाहर। एफएम कहाँ से आ गया हमारे पास? एफएम हमारे पास है फ्लैश मेमोरी। FLASH MEMORY, फ्लैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, बबल मेमोरी हो गया, बफर मेमोरी हो गया, वीडियो मेमोरी हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया। ये सारी हमारे पास मेमोरीज होगी। इसके अलावा कोई और नाम है तो चेक करो चार्ट में। अच्छा सर, SRAM बताया ना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं बताया SRAM मैंने? SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेरे ख्याल से लिखवाया भी है मेरे को। ऑल डन। कोई नाम रह तो नहीं गया? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना बच्चों। क्या मैंने आपको क्लास में बोला था कि आप इन चार्ट्स को याद करेंगे? बताना जरा। क्या मैंने आप बच्चों को बोला था आप चार्ट्स को याद करेंगे? क्या मैंने आपको बोला था कि चार्ट्स जब आप याद करेंगे तो आपको 5 दफा प्रैक्टिस करनी है लिख के? बोला था बिल्कुल। क्या मैंने आपको बोला था कि 5 बार चार्ट्स बनाकर आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे? बोला था आप लोगों ने। लास्ट क्लास में मैंने बोला था। क्या आप बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप करा? नहीं करा। बेटा मेरी ना डेट ऑफ बर्थ पता है क्या है? 25 तारीख, 25 जुलाई 1976। इसका ड्राइवर नंबर 7 है, कंडक्टर नंबर 1 है। ठीक है। ये जो 7 नंबर होता है ना, ये नंबर होता है डिटैचमेंट का, यानी चीजों को छोड़ने का। तो मैं इससे बड़ा रिलेट करता हूँ। किसी को भी छोड़ना हो ना, 1 सेकंड का समय लगता है मेरे को बस।
इमोशंस में नहीं पालता। तो अगर मेरे को लगेगा कि बच्चे कदर नहीं कर रहे। हाँ, आपने मेमोरी का पीडीएफ भेजा था, मैंने आपको देखा था। आपने अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया। पर मैं पीडीएफ नहीं देखना चाहता था, मैं देखना चाहता था आप कॉपी में हाथ से लिखेंगे और 5 बार लिखेंगे और वो पांचों की फोटो मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो मेरे लिए चीजों को छोड़ना बड़ा आसान है। तो अगर मेरे को लगेगा कि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो ठीक है, फिर मैं भी छुट्टियां लेना स्टार्ट कर दूंगा। मेरा पढ़ाने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मेरा मन करेगा पढ़ाएगा, नहीं मन करेगा कोई भैया मेरी गारंटी नहीं है कि मैं 19 महीने पढ़ाऊंगा। आप तमीज से पढ़ेंगे, मैं हाथ जोड़ के पढ़ा दूंगा। आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे कि मैं आपसे काम मांग रहा हूं, आप काम नहीं दे पा रहे हैं, तो भाड़ में जाओ ना यार, मैंने तुम्हारा कर्जा थोड़ी देना है। मेरे को नहीं पता क्या ऑफिस में काम है, तो भैया ऑफिस का काम ही कर लो ना। जितने गरीब आदमी है ना, सारे बिजी हैं। मुकेश अंबानी खाली बैठा हुआ है, इलॉन मस्क खाली बैठा हुआ है, रतन टाटा खाली बैठ बैठ के ऊपर चले गए। ये जितने हमारे नौकरी पेशे वाले आ गए, ये सारे बिजी हैं। 15 20 30 40 50 80 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, और ये मुकेश अंबानी से ज्यादा बिजी हैं। तो देख लो भैया, मैं तुम्हारे साथ कितने समय तक जुड़ा रहूं, ये डिसाइड आप लोग करेंगे। समझ में आ रही बात? मैं बिल्कुल बीच में छोड़ दूंगा भैया। मैं साफ बोल रहा हूँ। आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, मेरे को कोई पढ़ाने का शौक नहीं है। मजा आएगा तो 1 घंटा, 1 घंटे क्लास होती है, फिर भी मैं कई बार क्लास 1.5 1 घंटा ले लेता हूँ। ठीक है ना बेटा, मिस्टेक के स्पेलिंग ही गलत लिख रहा है, MISTAC। एक तो भाई कितने महान महान लोग हैं, मैं क्या करूं। भाई साहब, अपनी अंग्रेजी का जरूर ध्यान रखो यार। ओए होए, क्या क्या स्पेलिंग लिखते हो यार तुम लोग यार। बाय गॉड। इतनी कॉमेडी होती है तो इतना दिन में मैं हंसता हूँ जितना मैं हंसता नहीं हूँ तुम्हारे मैसेज पढ़ पढ़ के ऐसी ऐसी अंग्रेजी लिखते हो। कोई गली मोहल्ले में कूचे में कोई बंदा अंग्रेजी सिखा रहा है तो उससे सीख लो भैया। आई बात समझ में? हाँ, बिजनेस करना तो मत सीखना, अगर नौकरी करनी है तो इंग्लिश सीख लो, हल्की फुल्की तो सीख लो कि यार स्पेलिंग तो ठीक लिखो। तो चलिए, ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है आपके लिए। आप ढंग से पढ़ेंगे, मैं जरूर पढ़ा दूंगा। आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़ो भाई। मेरी टपकने की उम्र आ चुकी है। कोरोना से मैं बच के निकल चुका हूँ, सेकंड इनिंग में जी रहा हूँ लाइफ की। तो मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है। 35 35 साल के लड़के कोरोना में गुजर गए। मैं फिर भी भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बच गया। तो देखो ना, सामने तुम बैठे नहीं मेरे से, वर्चुअली मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सभी अपने कमरे में बैठे, कोई लेट के काम पढ़ रहा होगा, कोई कॉफी पी रहा होगा। अब भाई ने कितनी बढ़िया बोली, कह रहा है सर यू विल लिव 80 ईयर्स, पर लिव के स्पेलिंग क्या लिख दी है इसने? LEVA। कह रहा भैया सर 80 साल में आप निकल पड़ोगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अंग्रेजी सुधार लो मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी सुधार लो। कपिल शर्मा के भाई हो तुम सारे लोग। भाई गॉड, अंग्रेजी तुम्हारी अंग्रेजी देखता होगा तो सोचता होगा अंग्रेजी अंग्रेजी मैंने कहाँ डाल दी। हर बार थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होती है। जब भी कुछ हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सर तो बेवकूफ है जैसे। चलो भैया, तो ये आपका आखिरी समय, मैंने आपको वार्निंग दे दी है। मैं बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूँ। मेरे को चाहिए जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी मेहनत करें। मेरे को चाहिए जब आपकी नौकरी लगे तो आप मिठाई खिलाने मेरे को आए। हालांकि मेरे को शुगर है तो मैं इतना सा ही पीस लूंगा, बाकी सारी मिठाई आपको वापस कर दूंगा। चिंता मत करना। आउटपुट है नहीं, खाली बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, नौकरी लग नहीं रही, तो ऐसी पढ़ेगा क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। हाथ से चाहिए मेरे को, हाथ से।
देसी भाषा में, कागज पेन में चाहिए, कोई मेरे को कंप्यूटर में तुम्हारी पीडीएफ फॉर्मेट नहीं देखना मेरे को। 5 बार वो रिपीट होना चाहिए ताकि ये तुम्हारा कंठस्थ याद हो रहे मेमोरी। किसी बीटेक वाले बच्चों को पकड़ लेना, कहना जरा बताना मेमोरी कितने तरह की होती है, 2 4 5 के बाद खत्म, दी एंड। उसको बाकी नाम नहीं आते होंगे। और जब तुम उसके मुंह पे इतनी सारी मेमोरी मारोगे, फिर वो पूछेगा तुमने क्या करा, तुमने कहा मैं तो 10वीं पास हूँ। हो गया ना झंडू बाम बीटेक वाले का। चलिए, लेक्चरबाजी बंद, बकवासबाजी बंद। तो हमने ये मेमोरी के बारे में सीखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या था, आपका इनपुट डिवाइस था मेरे पास। ये मेरे पास क्या था, आपका प्राइमरी मेमोरी था। ये मेरे पास क्या था आपका, लास्ट क्लास में बताया था, डायग्राम समझाया था मैंने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। और ये मेरे पास क्या था, आपका आउटपुट डिवाइस है। बीच में क्या आ गया, कंट्रोल यूनिट आ गया। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीपीयू बन जाएगा। कंट्रोल यूनिट के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एएलयू के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं मेरे पास, दोनों को इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रजिस्टर्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने केवल एक ही मेमोरी दिखा रखी है, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी मेमोरी का नाम दे रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे सवाल करा था कि सेकेंडरी मेमोरी बताइए मेरे को, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, जल्दी दबाइए, जल्दी बताइए सभी बच्चे कि हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। जवाब देना मेरे को फटाफट। शाबाश। डन मत लिखो बेटा, जवाब दो मेरे को, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। बस वही वाली बात है, भगवान ने सही में बोला कि बेटा 4% बंदों को अमीर बनाऊंगा, बाकी सबको गरीब बनाऊंगा। बेशर्मों की कमी नहीं है। कोई कह रहा है इनपुट डिवाइस कह रहा है, कोई कह रहा है आउटपुट डिवाइस कह रहा है, कोई कह रहा है बोथ कह रहा है। अब बताओ क्या जवाब देना चाहिए आपको, बोथ का जवाब देना चाहिए ना। अब जो केवल इनपुट कह रहे हैं, थप्पड़ लो मुंह पे मारो, ये लो पहले मैं मार देता हूँ, तुम भी मारो। जिसने आउटपुट बोला मारो थप्पड़, थप्पड़ मारो मुंह पे रख के। बताया था लास्ट क्लास में, एग्जांपल दिया था कि ये इनपुट डिवाइस भी बनता है, आउटपुट डिवाइस भी बनता है। प्रोसेसिंग से पहले वाली हरकत होगी तो इनपुट वाला होगा, प्रोसेसिंग के बाद वाली हरकत होगी तो आउटपुट वाला हरकत होगा। ये सीपीयू पे आ गया, देख सीपीयू की मैं बात ही नहीं कर रहा यार। अच्छा सीपीयू से पहले बोल रहा होगा, ठीक है बेटा। चलो जी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास, ये जानकारी मैंने आपको दिया था। ठीक है बच्चों। अब देखो, प्राइमरी मेमोरी हमारे पास होता क्या है। सारी मेमोरीज तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे जैसे मुद्दा हमारे सामने आएगा वैसे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है, लिखो जरा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेरे पास क्या होता है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इट इज, नोट डाउन करते रहना, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन करंट एक्टिवेटेड इंफॉर्मेशन। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो करंट माहौल के बारे में जानकारी मेंटेन करेगी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो करंट माहौल के बारे में जानकारी मेंटेन करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द करंट एक्टिवेटेड इंफॉर्मेशन। हमने कहा ये इंसान है हमारे पास, शाहरुख खान है, शाहरुख खान के पास क्या पड़ी है, प्राइमरी मेमोरी भी पड़ी है, और शाहरुख खान के पास क्या पड़ी है, मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी भी पड़ी है। मैंने कहा प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो अपने अंदर करंट माहौल के बारे में जानकारी मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास स्टार्ट करा, पहले मैंने रिवीजन करवाया जी। हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर आईटी होता है। हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं, मेमोरी हमारे पास इतने सारी होती है। एक एक मेमोरी का नाम मैंने बोला। जैसे जैसे मैं नया शब्द बोल रहा हूँ वैसे वैसे वो नया शब्द कहाँ पर आ रहा है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है। तो जो करंट में चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, प्राइमरी मेमोरी में चल रहा है। मैंने कहा चलो भैया आज की क्लास खत्म, अब आपकी क्लास खत्म होगी, आपने लैपटॉप बंद करा, टीवी ऑन करा, टीवी में क्या चल रहा है, प्राइमरी मेमोरी में क्या चल रहा है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, अगर लेटेस्ट है वो आ रहा है तो। आप रात को सो गए, सोते सोते आपको सपना आया, कोई भी सपना आया होगा, कोई भी परी आई होगी, वैसे भी परी वाला महीना चल रहा है, परियों वाला महीना चल रहा है, तो कोई ना कोई परी आपके दिमाग में आ रही होगी, तो वो परी कहाँ पर आ गई, आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ गई। यानी सोते समय भी हमारी प्राइमरी मेमोरी शांत नहीं होती है। इसलिए मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द करंट एक्टिवेटेड इंफॉर्मेशन।
कंफर्मेशन दो, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्मेशन दीजिए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया कि प्राइमरी मेमोरी हमारी रिस्पॉन्सिबल है करंट माहौल के बारे में जानकारी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट, इट इज अनेबल टू सेव द इंफॉर्मेशन परमानेंटली as it gets refreshed very frequently। कह रहा है कि ये आपकी जानकारी को परमानेंटली सेव नहीं करेगा, ये हर पल में, हर क्षण में, हर कण में बार बार रिफ्रेश होता रहेगा। यहाँ पे डेटा आपका परमानेंटली सेव नहीं होता। तो डेटा परमानेंटली सेव कहां पर होता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता। अनेबल मतलब सेव नहीं कर पाएगा। प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता, ये हर पल में, हर क्षण में बार बार चेंज होता रहता है, जिसको मैंने क्या नाम दिया? रिफ्रेश्ड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्या नाम दिया? REFRESHED। ठीक है भैया। जैसे मैंने बोला, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अदर मेमोरी, रैम हो गया, रोम हो गया, स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल लेजर डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, वॉम हो गया, डीवीडी हो गया, और मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क हो गया। यानी मैं जैसे जैसे नया शब्द बोलता जा रहा हूं, आप नया शब्द सुनते जा रहे हैं, तो आपकी प्राइमरी मेमोरी बार बार क्या हो रही है? रिफ्रेश हो रही है। तो आपसे कोई सवाल पूछे क्या प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली सेव हो सकता है, तो आप बदले में क्या जवाब देंगे? नहीं हो सकता। कंफर्मेशन दीजिए, यहां तक क्लियर है? कंफर्मेशन दीजिए भैया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, वेन एवर वी परफॉर्म एनी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस, डाटा या डेटा, जो मर्जी बोलो, इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टूवर्ड्स प्राइमरी मेमोरी। कह रहे वेन एवर वी परफॉर्म एनी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, डेटा इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स प्राइमरी मेमोरी। जब भी आप इनपुट करेंगे, डेटा हमेशा पहले कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। जब भी आपका प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर आपके आउटपुट डिवाइस में आएगा। कह रहा है जब भी मैं इनपुट करूंगा, डेटा मेरा हमेशा पहले कहाँ पे जाएगा? आपका प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। आउटपुट से पहले भी डेटा मेरा कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। और ये चीज हमने पढ़ ली थी, देख ली थी आपका, जब हमने चार्ट बनाया था। ठीक है बेटा, जब हमने चार्ट बनाया था तब हमने ये चीज देखी थी। कैसे देखी थी हम लोगों ने? ध्यान दीजिए। हमने बनाया था कि जी ये हमारा इनपुट डिवाइस है, जानकारी कहाँ जाएगी? प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि जब भी मैं इनपुट करूंगा, डेटा हमेशा मेरे पास कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। क्लियर है बात सभी को? फिर हमने क्या बोला था कि प्राइमरी मेमोरी से जानकारी कहाँ जाएगी? मेरे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे जाएगी, सारी कैलकुलेशन वहां पर हो जाएगी। और यहाँ से फिर डेटा मेरा कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। फिर प्राइमरी मेमोरी से यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट डिवाइस में जाएगा। तो अगला साफ कह रहा है कि आउटपुट करने से पहले डेटा कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में। और इनपुट करने के बाद डेटा कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में। इसलिए तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि जब भी हम इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे, डेटा हमेशा आपका प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? और बीच में डिवाइस मेरे पास कौन सा है? सीयू वाला, कंट्रोल यूनिट वाला। कंफर्मेशन दीजिए। कंफर्मेशन दीजिए भैया। गोली की तरह मैसेज आ रहे हैं। तो बीच में किसी का क्वेश्चन है तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा। बाद में क्लास के बाद व्हाट्सएप करके पूछ लेना। वॉइस की फॉर्म में आपको आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, 8750519151। कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, 8750519151।
समझ गए बात को? तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये जानकारी मैंने आपको बता दी। और हमने क्या बोला, 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। याद करने का प्रयास करो। पहला पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द करंट एक्टिविटी इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट, unable to save the information permanently as it get refreshed very frequently. तीसरा पॉइंट, whenever user perform any input or output operation data is always transmitted towards primary memory। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये प्राइमरी मेमोरी होगी हमारे पास। अगला पॉइंट लिखिए, रिस्पॉन्सिबल टू improve the working performance of the system। रिस्पॉन्सिबल टू improve the working performance of the system। कह रहा है अगर मेरी प्राइमरी मेमोरी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, प्रोसेसिंग मेरा फास्ट होगा। इसलिए हमने क्या बोला, रिस्पॉन्सिबल टू इंप्रूव द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम। अगर मेरा प्राइमरी मेमोरी कम होगा तो परफॉर्मेंस स्लो रहेगी, अगर मेरा प्राइमरी मेमोरी ज्यादा रहेगा तो परफॉर्मेंस मेरी बड़ी अच्छी रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर है बात सभी को? और इसी प्राइमरी मेमोरी को अगर मैं क्लासीफाई करूं कितने भागों में, तुमने क्या बोला, प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में क्लासीफाइड करा हुआ है, एक का नाम रैम है और एक का नाम रोम है। हमने कहा इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, एक का नाम रैम है, एक का नाम रोम है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं। अभी मैं आपको साबित कर दूंगा कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको गलत पॉइंट्स पढ़ाए हैं। सर आपने गलती कर दी और ऊपर से आप लिखवा भी रहे हो, आपकी इतनी हिम्मत? आपने लास्ट 10-15 मिनट हमारे खराब कर दिए। किस संपर्क में गलत है, किस संपर्क में सही है, वो जानकारी मैं आपको दोनों की दूंगा। मैंने कहा पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है प्राइमरी मेमोरी। पिताजी के कितने बच्चे हैं? हमने कहा दो बच्चे हैं। एक का नाम मेरे पास क्या हो गया, रैम हो गया, और एक का नाम मेरे पास क्या हो गया आपका, रोम हो गया। ये दो बच्चे हैं हमारे पास। तो कई बार क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो सीधा किस पे जाता है, पिताजी की हरकतों पे जाता है, और एक बच्चा हमारे पास ऐसा होता है जो पड़ोसियों की हरकतों पे जाता है, नेबर्स की हरकतों में जाता है, यानी वो कुछ अलग ही काम करता है। नालायको हंसो मत, ये साधारण बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा एक पिताजी हैं, दो बच्चे हैं, एक तो बापू पे चला गया और दूसरा वाला बापू पे नहीं गया। मैंने कहा रैम जो है वो किस पे चला गया, प्राइमरी मेमोरी की विशेषताओं पे चला गया। जितनी विशेषताएं मैंने लिखवाई हैं वो रैम के अंदर मिलती हैं। अक्सर आप लोगों ने रैम का नाम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम सुना होगा। और रैम के बारे में अगर मैं बात बोलूंगा तो पहली बात क्या बोलूंगा, ये करंट माहौल के बारे में जानकारी मेंटेन करता है। यहाँ पे डेटा सेव परमानेंटली नहीं होता, ये बार बार रिफ्रेश होता रहता है। जब भी मैं इनपुट करूंगा या आउटपुट करूंगा, डेटा सही मायने में कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा। और रैम जितनी ज्यादा होगी उतना मेरा कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है, 16 GB का रैम है, 32 GB का रैम है। तो जितना ज्यादा रैम होगा उतना मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। तो देखा जाए जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे मैंने किसके संपर्क में बताए हैं, रैम के संपर्क में बताए हैं। यानी ऐसे पुत्र के संपर्क में बताए हैं जिसने पिताजी को फॉलो करा। कंफर्मेशन दीजिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताएंगे भैया वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, भी सब्र करो, बताएंगे। यहां तक क्लियर हो गया कि यानी रैम नाम का जो बच्चा है वो किस पे गया, बापू पे गया, और वो सारी की सारी बातें यहाँ पे करती। अभी मैंने क्या, दूसरे बच्चे का नाम क्या है, दूसरे बच्चे का नाम है रोम। और जो रोम नाम का बच्चा है इसके बारे में क्या जानकारी बोली हमने, इसके बारे में जानकारी बोली हम लोगों ने रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रीडिंग अगर हमें करनी है, कुछ लिखा हुआ होगा मेमोरी के अंदर तभी हम रीडिंग कर पाएंगे। तो अगला साफ कह रहा है कि ये अपने में एक ऐसी मेमोरी है जहां पर आप मल्टीपल दफा, मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हो। अगला साफ कह रहा है कि यहाँ पे रीडिंग करना हमारे पास मल्टीपल दफा पॉसिबल है। कह रहे हैं यहाँ पे जब राइटिंग करेंगे तो एक दफा लिखेंगे, पहली बार ही राइटिंग करेंगे। और फ्यूचर में अगर मैं री राइटिंग करने की बात करता हूँ, मैं मिटा के दोबारा लिखने की बात करता हूँ, फिलहाल अभी के लिए तो मना कर रहे हैं। इसलिए इसको हमने बदले में क्या नाम दिया, इसलिए इसको बदले में हमने नाम दिया आपका रोम, दैट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जहाँ पे केवल लिखा हुआ पढ़ा जाएगा उसको हमने रीड ओनली मेमोरी का नाम दिया हुआ है। अब क्या इसने डेटा परमानेंटली सेव कर रखा है? बिल्कुल सेव कर रखा है। चला गया बाप के अगेंस्ट ये?
भाई अगर आप मल्टीपल दफा पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या, रिफ्रेश नहीं हो रहा, वो डेटा सेव्ड हो गया, तभी तो जानकारी बार बार पढ़ पा रहे हो। तो क्या ये डेटा सेव करता है? बिल्कुल सेव करता है। क्या ये करंट माहौल के बारे में जानकारी मेंटेन करता है? नहीं भैया। वो सारी जानकारी कौन मेंटेन करेगा? रैम करेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी करेगा। रोम की बात करेंगे, रोम में मेरे पास क्या पड़ा होता है? प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स पड़े होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब क्या होता है? पहले से ही वो प्रोग्राम्स आपके लिखे हुए होते हैं। और कौन लिख के देता है? हमने कहा हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर लिख के देता है, जो मदरबोर्ड बनाता है। ठीक है जी, जो कंपनी कंप्यूटर का मदरबोर्ड बनाती है, जिसको हमने क्या नाम दिया? कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर का नाम दिया है। उसने रोम की जो मेमोरी है उसके अंदर पहले से ही प्रोग्राम लिख कर भेजे हुए हैं। ठीक है भैया, और वो प्रोग्राम उसके अंदर लिख गए तो वो क्या हो गए? डेवलपर नहीं कहते भैया उसको। जो भी आपका नाम है, डेवलपर नहीं कहते। डेवलपर और डेवलपर के स्पेलिंग भी गलत है आपके। डेवलपर नहीं कहते उसको। वो डेवलपर कुछ और होता है हमारे पास। कह रहा सर रोम के एग्जाम्पल बताओ। अजीब से आदमी। हमने क्या बताया? पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। आने तो दो अभी आगे। आर एस भाई साहब आने तो दो। सबर नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे बोला रोम की अगर हम बात करेंगे तो रोम जो है हमारा, उसके अंदर रीडिंग मल्टीपल दफा पॉसिबल है, राइटिंग आपका एक दफा पॉसिबल है, और री राइटिंग तो आपकी पॉसिबल नहीं है। प्रोग्राम उसके अंदर सेव्ड होगा। ठीक है जी, और ये मेरे पास क्या माने गए हैं? ये मेरे पास आपके प्री डिफाइंड प्रोग्राम माने गए हैं, जो पहले से लिखे होते हैं। और कौन लिख के भेजता है? हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर आपका लिख के भेजता है। रिटन बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। जितना मैंने अभी बताया कंफर्मेशन भेजिए, समझ में आया कि नहीं आया? आगे की बात मैंने ये नहीं बोला रोम खत्म हो गया, मैंने कहा अभी जितना मैंने बोला है, जितने भी लास्ट 5 मिनट में मैंने बोला, वो समझ में आया कि नहीं आया? स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पकड़ते हैं ना आगे। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। वेरी गुड। तो मैंने कहा भैया ये मेरे पास रोम है, और रोम की ये मेरे पास क्या है? मेमोरी चिप है। ये मेरे पास क्या है? मेमोरी का एरिया है, जिसको बदले में मैंने क्या नाम दिया? मेमोरी का चिप का नाम दे दिया। मैंने कहा इसके अंदर क्या पड़े हैं? प्रोग्राम्स पड़े हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम्स। हालांकि प्रोग्राम क्या होते हैं बताऊंगा आगे। प्रोग्राम की परिभाषा होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विच कॉजेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर प्रोसेस। सर क्या बोल गए आप? एकदम से बताऊंगा, आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। मैंने कहा ये प्रोग्राम पड़े हुए हैं। रोम क्या है? मेमोरी चिप है मेरे पास। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? मैंने कहा जी प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ऐसे वाले प्रोग्राम को बच्चे मैंने क्या नाम दिया? मैंने कहा ऐसे वाले प्रोग्राम को मैंने नाम दिया खतरनाक नाम, फर्मवेयर। ऐसे वाले प्रोग्राम्स को हमने क्या नाम दिया? खतरनाक नाम, माइक्रो प्रोग्राम्स। पीछे मैंने लिखवाया था कि हमारे पास हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और मेरे पास नेटवर्क होता है। तो एक बच्चे का सवाल आता है, सर आपने फर्मवेयर तो छोड़ ही दिया। वो गाना बना रहा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर, है ना, वो गाना बना रहा था। उसने कहा वेयर वेयर है तो सारे जोड़ दो पकड़ के। तो हमने क्या बोला? जो प्रोग्राम रोम के अंदर पड़े होते हैं उनको प्रोग्राम नहीं कहते, उनको इज्जत वाला नाम दिया जाता है। और वो इज्जत वाला नाम मेरे पास क्या होता है? इज्जत वाला नाम होता है मेरे पास फर्मवेयर। तो दोनों हाथ उठा के घर में बैठ के क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, हाथ उठाओ ऐसे। सारे बोलो, फर्मवेयर 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 फर्मवेयर। अरे बोलो यार, हंसो मत। कह रहा है सर क्या नौटंकी टीचर हो आप? अरे ये मैं तुम्हारी सब कॉन्शियस माइंड में बिठाना चाहता हूँ। फर्मवेयर 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 फर्मवेयर। दिमाग खराब हो जाता है, बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फर्मवेयर क्या होता है? टीचर भी घुमा देता है, बताता नहीं है। पर छोटी सी बात है, रॉम के अंदर जो प्रोग्राम पड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बनाता है, उसको फर्मवेयर कहा जाता है। बस। तालियां, क्लैपिंग। ये होता है फर्मवेयर, और हुआ बना रखा है फर्मवेयर। ठीक है बच्चे। इस फर्मवेयर को क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ? क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? हमने कहा जी हम चेंज नहीं कर सकते। और इसीलिए जान उसको इसको कहाँ लिखवाया गया? रोम में लिखवाया गया। यानी ये जो प्रोग्राम है, ये फर्मवेयर है, ये क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, तभी तो हमने यूजर को चेंज करने की परमिशन नहीं दी। ठीक है। सर बायोस कहाँ सेव होता है? अरे मेरे बच्चों सब्र रखो, जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो ना।
इसका पूरा नाम आपका रोम बायोस ही तो होता है, और बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैं कह रहा हूं मेरे साथ सीढ़ी चढ़ो, स्वर्ग लेक में पहुंचा दूंगा तुम्हें। बीच में दिमाग मत डिस्टर्ब करो, फोकस मत खराब करो। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने कहा क्या ये प्रोग्राम मॉडिफाई होता? हमने कहा जी मॉडिफाई नहीं होता। ये गौर आया है। एम साहब, मैं अभी हार्ड डिस्क समझा रहा हूँ क्या आपको? आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देख लो ना यार। अब हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे बोला कि भैया कि क्या इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं? हमने कहा जी मॉडिफाई नहीं करते। यानी इंपॉर्टेंट है कि नॉन इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है सर ऐसे? अब लिखो जरा, ये क्या करता है? ये महान प्रोग्राम क्या करते हैं? ये हमारे लो लेवल ऑपरेशंस को हाई लेवल ऑपरेशंस में कन्वर्ट करता है। ये हमारे लो लेवल ऑपरेशंस को हाई लेवल ऑपरेशंस में कन्वर्ट करता है। सर हर बात में आप नई नई बातें छेड़ रहे हो। अब ये लो लेवल की क्या बीमारी है? और हाई लेवल क्या होता है? मैंने कहा लो लेवल मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, रेस टू पावर निकालना। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया। अच्छा सर आप तो एएलयू वाली हरकतें बता रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। सर हाई लेवल ऑपरेशंस क्या होता है? शाहरुख खान की पिक्चर देखना, ऋतिक रोशन का डांस देखना, वो क्या नाम है जो बच्चों को आजकल बड़ा पसंद है, हीरो कार्तिक आर्यन, उसको देखना, है ना? तो ये जो एआई मूवीज बना देना, सुंदर सा गाना सुनना बढ़िया वाला, ये सारे क्या हाई लेवल ऑपरेशन, जिसको देख के बड़ी तृप्ति मिलती है, मजा आता है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हाई लेवल ऑपरेशन है। पीछे मैंने आपको ज्ञान दिया था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी काम होते हैं, मान के चलो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के द्वारा होते हैं। अब प्लस का भी तो कोई लॉजिक है, उसके अंदर भी तो प्रोग्रामिंग है, उसका भी तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। वो सारे कहाँ लिखे गए हैं? फर्मवेयर नाम के प्रोग्राम के अंदर लिखे गए हैं। और फर्मवेयर कहाँ बैठा हुआ है? रोम के अंदर बैठा हुआ है। रोम को हमने क्या नाम दे दिया? रीड ओनली मेमोरी का नाम दे दिया। ऐसी मेमोरी जहां पे रीडिंग करना मल्टीपल दफा पॉसिबल है, डेटा सेव हो जाता है, करंट मोड में जानकारी मेंटेन नहीं होती है। इसको हमने रोम का नाम दिया। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है। रोम खराब कर देंगे सर, रोम खराब होता है? कर सकते हैं। रोम खराब कर देंगे तो डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम की धज्जियां उड़ सकती हैं। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है तो कंफर्मेशन दीजिए। कंफर्मेशन दीजिए, यहां तक क्लियर है तो। चलो मुबारक हो। क्यों सर मुबारक क्यों हो? क्लास लेते लेते मैंने 7,500 रुपये कमा लिए। बेच दें? जल्दी बोलो। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने माल उठाया था, अभी वो 7,500 रुपये प्लस है। बेच दूं या रोके रखूं? आप जो राय दोगे। हाँ वो क्रिप्टो करेंसी में उठा रखा था मैंने। बेच दे सर, बेच दो, दिहाड़ी बना ले 7,500 रुपए की। सारे कह रहे सेल कर दो, लालच बुरी बला है, सेल कर दो सर, सेल 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 सेल। कोई कह रहा रुको, रहने दो सर, नो आइडिया सर, रखे रखो सर। नहीं बेटा, दिहाड़ी कमानी है। खतरनाक बाजार है बड़ा ये। ये लो 7,817 रुपये हो गए। ये लो टक, बेच दिया माल। कमा लिए 7,500 रुपये। कर दिए सेल कर दिए बेटा। ठीक है, अभी पूरी रात है, फिर कमा लेंगे। अप डाउन तो चलता रहता है ना बाजार। नहीं बेटा, सोलाना उठाया था मैंने, सोलाना। एक बिटकॉइन होता है, एक इथीरियम होता है, एक सोलाना होता है। कह रहे हमें भी सिखाओ। बेशर्मो, कोर्स लॉन्च तो कर रखा है मैंने स्टॉक मार्केट का। मैंने बताया तो था, आप लोगों को नहीं बताया था मैंने कि मेरा एक कोर्स चलता है स्टॉक मार्केट का? उसमें मैं बच्चों को स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ। वो 1 साल का कोर्स है, उसमें क्रिप्टो भी सिखाऊंगा, फॉरेक्स भी सिखाऊंगा, सोना चांदी खरीदना भी सिखाऊंगा। हाँ सोलाना बहुत बढ़िया अच्छा है बेटा। उसकी अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया। इथीरियम के बाद उसका नाम है, सस्ता है। इथीरियम हमारा 2100 2200 का भाव चल रहा है। सोलाना हमारा मुश्किल से आपका
95 93 का भाव चल रहा है। ठीक है नहीं। नहीं, यूट्यूब पे नहीं देता, जैसे ये क्लास हमारी चल रही है वैसे वो क्लास होती है हमारे पास। वो होती है दिन में 4 से लेके 5 बजे का होता है, पर वो 5:15 5:30 तक खिंच जाती है हमारे पास। ठीक है जी, चलो एनी हो, ये समझ में आया आपको? छोड़ो, इधर आ जाओ। हो गया। हो गया। अब जिसको कुछ पूछना हो स्टॉक मार्केट के बारे में, ज्वाइन करना, तो मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। तो कहने का मतलब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आपको रॉम समझ में आया। अब रॉम के बारे में देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था रॉम, मैंने सब कुछ गलत पढ़ाया आपको। अगर मैं बोलूंगा कि रॉम हमारा करंट एक्टिवेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है, तो आप क्या बोलोगे? सर गलत है, ये रॉम तो करंट मोल के बारे में जानकारी मेंटेन करता ही नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, मैंने कहा यार यहाँ पे जानकारी आपकी परमानेंटली सेव नहीं होती है, पर मैंने क्या देखा, डेटा यहाँ पे परमानेंटली सेव होता है। तीसरी बात, हम जो भी इनपुट करेंगे वो डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, जो भी आउटपुट करेंगे। ठीक है जी। ये एस नाम का बंदा कह रहा है कि मेरे को आज का पढ़ा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे, अगर आज आपकी पहली क्लास है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पहले 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा जी करंट मोल के बारे में जानकारी मेंटेन नहीं करेगा। प्राइमरी मेमोरी, जब हम इनपुट करेंगे डेटा हमारा कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। नहीं, है रॉम के केस में नहीं जाता। वो रॉम के अंदर जो प्रोग्राम पड़े होते हैं पहले से ही डिफाइन होते हैं हमारे पास, और उन प्रोग्राम को हमने क्या नाम दिया? माइक्रो प्रोग्राम्स का नाम दिया। ठीक है जी, या उसको हमने क्या नाम दिया? फर्मवेयर का नाम दिया हुआ है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कंफर्मेशन में जो फटाफट, मेक इट फास्ट। यहाँ तक क्लियर है? एक बच्चे ने बोला मेरे को आज समझ में नहीं आया, मजे ले रहा होगा मेरे ख्याल से, क्या पता उसकी पहली क्लास हो। सबको क्लियर है ना भैया? या कोई और बच्चा ऐसा भी है जो कह रहा है मेरे को समझ में नहीं आया? बता दो मेरे को। उसको हम ग्रुप से बाहर कर देंगे, थैंक यू कर देंगे, और क्या, हम इतनी जान मार सकते हैं, सुपर तो जान नहीं मार पाएंगे। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला ना आपको, देखो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा हाई लेवल ऑपरेशन। एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, हाई लेवल पीए साहब, हाई लेवल ऑपरेशन का मतलब है वो आउटपुट जिससे यूजर को खुशी मिले। अब आपको मलाइका शेरावत, नहीं मलाइका शेरावत, क्या तुम्हें कौन सी आजकल तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है यंग बच्चों की, बताओ जरा। उसकी फोटो देख के तुम्हें सुकून मिलता है? वैसे बताओ, लड़कियों को तो कार्तिक आर्यन पसंद है, लड़कों को क्या पसंद है आजकल? कौन सी हीरोइन बस चल रही है? आलिया भट्ट? अब शादी होगी, छोड़ दो उसको यार। दिव्या भारती? अबे कौन से जमाने का है भाई तू? तमन्ना भाटिया, हाँ। आज की रात, है ना वही वाला गाना ना? अच्छा, नोरा फतेह अली खान, हाँ वो भी अच्छी है। भाग्यश्री? अंकल जी भाग्यश्री को छोड़ दो, जानवी कपूर। ठीक है जी। तो रश्मिका, क्या बात है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि ये जो रश्मिका की फोटो आप देखोगे, ये हाई लेवल ऑपरेशन है। आप कह रहे हो कि भैया रश्मिका को मेरे को डांस करते हुए देखना है, ये आपका हाई लेवल ऑपरेशंस है। यानी वो ऑपरेशन जो यूजर को सुकून देता हो। बात समझ में आ रही है? चैट जीपीटी से मैं पूछ रहा हूँ सर वैराग्य क्या होता है, मैं वैराग्य में जाना चाहता हूँ। चैट जीपीटी कह रहा है वैराग्य का मतलब है जी आप सारे काम धंधे छोड़ दो और ईश्वर का नाम लो। मैंने कहा जी मेरा बैच चल रहा है, चैट जीपीटी कह रहा है बैच बंद करो, भगवान का नाम लो। मैं कहा रुक जाओ, अभी हम 19 महीने के बाद वैराग्य करेंगे। तो ये जो आउटपुट मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास क्या, हाई लेवल ऑपरेशंस। पर बैक साइड में क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। उस प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए मेरे को प्रोग्राम्स चाहिए, उस प्रोग्राम को हमने क्या नाम दिया? लो लेवल ऑपरेशंस। ठीक है भैया? क्लियर है बात सभी को? तो ये हमारे पास हाई लेवल लो लेवल ऑपरेशंस के बारे में जानकारी है। देखो भैया, स्टार्टिंग के लेक्चर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, सारे लेक्चर मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाऊंगा, अब यूट्यूब की जिंदगी खत्म होने वाली है हमारी। अगर किसी को रिकॉर्डिंग देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि 600 रुपये महीना बैठते हैं। सर आपने कहा था फ्री में पढ़ाओगे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं लाइव क्लास फ्री में पढ़ाता रहा हूँ, मैं तुमसे कहाँ पैसे ले रहा हूँ। अब तुम्हारे नखरे बड़े हैं कि सर अब इस समय नहीं आ सकते, हम बिजी होते हैं। अच्छा, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली नाइट ड्यूटी कर रहे हैं पहले, नाइट ड्यूटी बढ़िया है। अच्छा, उन लोगों ने तो चलो 600 रुपये दे के पे कर भी लिए। अब ये जितने निकम्मे हैं जो खाली बैठे हुए हैं, इनका मन करता है जी जब हमारा मन होगा तब हम देख लेंगे। तो आप ये मत उम्मीद करना कि हर लेक्चर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, बस 2 4 लेक्चर की बात है, उसके बाद गेम समाप्त है, हमारा अपना एनवायरमेंट बन जाएगा।
ठीक है बेटा। तो अब आपकी इच्छा है, आपको जैसे मर्जी देखना हो। तो ये हमने जानकारी पढ़ ली। अब देखो यहाँ पे, क्या अगर मैं रोम की बात करूंगा, क्या रोम के अंदर डेटा परमानेंटली सेव होता है? बिल्कुल सेव होता है। ठीक है जी। क्या यहाँ पे रिफ्रेश होता है बार बार? रिफ्रेश नहीं होता बार बार। तो ये समझ में आ गई बात। तो रोम के अंदर हमेशा हम प्रेफर्ड करते हैं कौन सी जानकारी? सिस्टम डिफाइन इंफॉर्मेशन। लिख लो। रोम के अंदर किस तरह की जानकारी मेंटेन होती है हमारे पास? सिस्टम डिफाइन इंफॉर्मेशन। सिस्टम डिफाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी जानकारी जो कंप्यूटर को अपने काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस इंफॉर्मेशन को बदले में मैंने क्या नाम दिया? सिस्टम डिफाइंड जानकारी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया। नहीं, एक साथ पे नहीं करना भैया, 19 महीने का अमाउंट आपको एक साथ पे नहीं करना, 600 रुपये हर महीने पेमेंट करना है। जब लगे विकास सर गोली दे रहे हैं, नहीं ढंग से पढ़ा रहे हैं, छोड़ दो, खत्म कहानी बात। चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गया? आपका सिस्टम डिफाइंड इंफॉर्मेशन हो। आई रिपीट वंस अगेन कि रोम जो है अपने अंदर तमन्ना भाटिया की फोटो सेव नहीं करेगा। रोम अपने अंदर ऋतिक रोशन का डांस सपोर्ट नहीं करेगा, टाइगर श्रॉफ का डांस मेंटेन नहीं करेगा। वो मेंटेन करेगा ऐसी जानकारी जो कंप्यूटर के सीपीयू को चाहिए होती है काम करने के लिए। और ऐसी जानकारी को हमने क्या नाम दिया? सिस्टम डिफाइंड इंफॉर्मेशन का नाम दे दिया है। कंफर्मेशन दो, ये क्लियर है पॉइंट सभी को? तो रोम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। थोड़ा सा ज्ञान, मैंने मेमोरी खत्म नहीं करा, मेमोरी छुआ भी नहीं अभी मैंने। ठीक है जी। अब देखो, हर मेमोरी का ना हमारे पास एक क्या होता है? मेजरमेंट यूनिट होता है। अगर मैं मेमोरी की बात करूंगा तो हर मेमोरी का मेरे पास क्या होता है बच्चे? एक मेजरमेंट यूनिट होता है मेरे पास। अब मेजरमेंट यूनिट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? ध्यान दीजिए जरा। जैसे मान लो आपको मैंने कहा जाओ बाजार से मेमोरी लेकर आओ। अब आप मेमोरी की दुकान में जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं 1 किलो मेमोरी देना, 1 दर्जन मेमोरी देना, 1 मीटर मेमोरी देना, 1 लीटर मेमोरी देना। तो भैया मेमोरी हमारी इसमें मेजर नहीं होती है। आई बात समझ में? तो मेमोरी हमारी किसमें मेजर होती है? मैंने कहा भैया बाइट्स नहीं होते बेटा, तूने तो डॉगी वाला बाइट लिख दिया। मैंने कहा मेमोरी मेरी मेजर होती है बिट में। किसमें मेजर होती है? मेरी बिट में। और बिट के बाद मेरे पास क्या आता है? बाइट आता है। बाइट के बाद मेरे पास क्या आता है? केबी आता है। केबी के बाद क्या आता है? एमबी आता है। एमबी के बाद क्या आता है? जीबी आता है। जीबी के बाद क्या आता है? टीबी आता है। टीबी के बाद क्या आता है? पीबी आता है। ठीक है भैया। ईबी के बाद क्या आता है? पीबी के बाद क्या आता है? ईबी आता है। फिर मेरे पास क्या आता है? जेडबी आता है। फिर मेरे पास क्या आता है? वाईबी आता है। फिर मेरे पास क्या आता है? बीबी आता है। फिर मेरे पास क्या आता है? जीबी आता है। सर ये क्या कह दिया आपने? मैंने कहा बेटा मेमोरी को मेजरमेंट करने की यूनिट ये होती है, जैसे मेरे पास ग्राम होता है, फिर किलोग्राम होता है, फिर टन भी होता है हमारे पास, है ना? तो ये हमारे पास क्या है? मेमोरी को मेजर करने की मेरे पास क्या है बेटा? आपकी यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। मैंने कहा मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मेरे पास बिट है। बिट के बाद मेरे पास क्या आता है? बाइट आता है। बाइट के बाद मेरे पास क्या आता है? केबी आता है। केबी की फुल फॉर्म क्या है? किलो। किलो के बाद क्या आ रहा है? मेगा। मेगा के बाद क्या आ रहा है? गीगा। गीगा के बाद मेरे पास क्या आ रहा है? टेरा। निबल के लिए सब्र करो भैया, निबल का अलग कॉन्सेप्ट है। टेरा। टेरा के बाद हमारे पास क्या आता है? आपका पेटा। पेटा के बाद मेरे पास क्या आता है? आपका एक्सा। एक्सा के बाद मेरे पास क्या आता है? जीटा। जीटा के बाद मेरे पास क्या आता है? योटा। योटा बाइट। टेरा हो गया, पेटा हो गया, एक्सा हो गया, जीटा हो गया, योटा हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या आ गया आपका? मैंने कहा ब्रोंटो बाइट। फिर मैंने लास्ट वाला क्या बोला? जियो बाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मेमोरी को मेजर करने के लिए हमारे पास ये यूनिट्स होती हैं। बिट हो गया, बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट हो गया, गीगा बाइट हो गया, टेरा बाइट हो गया, पेटा बाइट हो गया, एक्सा हो गया, जीटा हो गया, योटा हो गया, ब्रोंटो हो गया, जियोप हो गया। ये मल्टीपल बाइट्स मेरे पास अवेलेबल है। उतार लो फटाफट। कंठस्थ याद होना चाहिए। मेमोरी का चार्ट याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। बिट हो गया, बाइट हो गया, किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, पेटा हो गया, एक्सा हो गया, जीटा हो गया, योटा हो गया। ठीक है जी। फिर हमारा ब्रोंटो हो गया, जियोप हो गया। ये हमारे पास क्या? मेमोरी को मेजर करने की यूनिट है। जैसे मेरे जीवन में मिलीग्राम होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, ऐसी मेरे पास ये मेमोरी की यूनिट्स होती हैं।
नोट कर लिया सभी ने? कंफर्मेशन दो, डन 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 डन। ठीक है भाई, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया। अब सवाल उठता है जी हमारे पास बिट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है? मैंने कहा बेटा बिट की ना एक फुल फॉर्म होती है, और फुल फॉर्म मेरे पास क्या होती है? बाइनरी का डिजिट। बिट का फुल फॉर्म मेरे पास क्या होता है? बाइनरी का डिजिट। अब बाइनरी का डिजिट हमारे पास क्या है? दो तरह के होते हैं। बाइनरी के डिजिट में अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास एक शब्द आ रहा है जिसका नाम मेरे पास क्या आ रहा है? बाइनरी। बाइनरी को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, एक मेरे पास बाई हो गया और एक मेरे पास आपका नरी हो गया। जब मैं बाई की बात करता हूं तो बाई का मतलब क्या होता है? दो। और दो चीजें मेरे पास क्या है? या तो वन है मेरे पास या जीरो है। और जब मैं नरी की बात करता हूँ, नरी का मतलब मेरे पास क्या होता है बेटा? नरी का मतलब होता है मेरे पास डिजिट। तो बाइनरी के अंदर वी हैव द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ टू डिजिट्स। वो दो डिजिट मेरे पास कौन सी है? एक मेरे पास वन है और एक मेरे पास शून्य है। ठीक है भैया। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कौन सी भाषा समझ में आती थी, समझ में आती है, समझ में आती रहेगी? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक ही भाषा समझ में आती थी, आती है, आती रहेगी, जिसको बदले में मैंने क्या नाम दिया? बाइनरी का नाम, सॉरी बिट का नाम यहाँ पे दिया हो। यानी इसको बिट का एलिमेंट समझ में आता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। और बाइनरी का मतलब है कि जहाँ पे दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट होगी, बाई मतलब दो और नरी मतलब डिजिट, और वो दो चीजें कौन सी है? 10 10 10 10 10। क्या कंप्यूटर सिस्टम को अंग्रेजी समझ में आती है? बदले में आप साफ बोल दोगे नहीं सर, कंप्यूटर सिस्टम को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। उसको क्या समझ में आता है भैया? उसको बाइनरी इंफॉर्मेशन समझ में आती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात सभी को? तो बिट हमारे पास किसको रेफर करता है? बाइनरी डिजिट को रेफर करता है। यानी मेरा कंप्यूटर सिस्टम को अगर मैं डेटा कुछ ऐसे दूंगा, 11000010 तो वो उसको समझ पाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम समझ नहीं पाएगा। पर सर हम इंग्लिश में प्रेम पत्र लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, कंप्यूटर समझ जाता है। उसके लिए बीच में बड़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, कौन सी भाषा समझ में आती थी, आती है, आती रहेगी, तो आप क्या जवाब देंगे? उसको बाइनरी समझ में आती थी, बाइनरी समझ में आती है, आती रहेगी। कंफर्मेशन दीजिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है बात सभी को? तो मेमोरी की सारी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। सारी यूनिट्स याद होनी चाहिए। 5 बार लिखकर भेजेंगे आप मेरे को, 5 नहीं 10 बार लिख के भेजना है आपने। एक पेज में आप 10 बार लिखेंगे, बिना देखे लिखेंगे। बिट हो गया, देखो आंखें बंद कर रहा हूं मैं, बिट हो गया, बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, पेटा हो गया, एक्सा हो गया, जीटा हो गया, योटो हो गया, ब्रॉन्टो हो गया, जियोप हो गया। मैंने आंखें बंद करी है, मैंने आंखें नहीं खोली। तो मेरे जैसा बुढ़ा आदमी याद कर सकता है, तो आप तो यंग बच्चे हो, जवान हो, आपकी तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब आपने याद करने हैं। याद है, बहुत बढ़िया बात है। एक्सीलेंट। ऐसे तो बड़ी और हायरार्की, इतने से काम चला लो, फिलहाल तो तुम्हें मार्केट में टेराबाइट से ऊपर नजर ही नहीं आएगा। हमने फिर भी पैटा भी पढ़ लिया, एक्सा भी पढ़ लिया, जीटा भी पढ़ लिया, योटो भी पढ़ लिया, ब्रॉन्टो भी पढ़ लिया, जियो भी पढ़ लिया। और आगे आएंगे, और भी चीजें आगे आएंगी। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास मेमोरी के बारे में आपकी जानकारी है। तो अब अगर मैं मार्केट में जाके रोम खरीद सकता हूँ क्या? मैं मार्केट में जाके फटाफट जवाब दो क्वेश्चन का। मेरे को बाजार में जाके रोम को खरीदना है, कहना है परचेज रोम। नहीं सर, आप रॉम परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे कंप्यूटर जब सिस्टम हम हार्डवेयर लेते हैं, मदरबोर्ड जब हम खरीदते हैं, उसके अंदर बना बनाया आता है, यानी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा होता है। अच्छा, बाजार में जाके क्या मैं रैम परचेज कर सकता हूँ? रैंडम एक्सेस मेमोरी परचेज कर सकता हूँ? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या मैं रैम परचेज कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप रैम परचेज कर सकते हैं। आप 4 GB का रैम परचेज कर सकते हैं, 8 GB का रैम परचेज कर सकते हैं, आप 16 GB का रैम परचेज कर सकते हैं, आप 32 GB का रैम परचेज कर सकते हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना। है ना? मैंने कहा जी मेरे पास एक छोटा बच्चा है, ये मेरे पास छोटा बच्चा है, कितने साल का बच्चा है? मैंने कहा ये 4 साल का बच्चा है। ये 4 साल का बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। स्कूल के टाइमिंग्स क्या है इसके पास? स्कूल के टाइमिंग है 9 से 12। अब ये बच्चा मेरे ख्याल से पौने 2 घंटे स्कूल में क्या करता है? खेलता है, खूब खेलता है, नाचता है, खाता है, पीता है। और 15 मिनट टीचर क्या करती है? उसको पढ़ाती है, 15 मिनट्स बस। स्टडी टाइम कितना होता है? 50 मिनट्स। क्यों स्टडी टाइम 50 मिनट्स होता है? क्योंकि उसकी जो रैम होती है वो बेसिकली छोटी होती है। ठीक है जी। रैम हमारे पास क्या होती है? छोटी होती है उसकी।
और यह जैसे ये बच्चा मेरा 12वीं में आ जाता है, इसकी रैम का साइज बढ़ जाता है। स्कूल का टाइम क्या होता है, 8 से लेकर 2 बजे तक, 6 घंटे पढ़ाई करता है। फिर घर में आता है, ट्यूशन पढ़ाई करता है। फिर छुट्टियों में रावण की छुट्टियां की भी स्कूल वाले छुट्टियां खा जाते हैं, दुशहरा में भी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे बहाना दे के बुला लेते हैं, क्योंकि हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाता है। फिर अचानक ये निकम्मा बच्चा हमारा कॉलेज में आ जाता है, बीए करता है, बीकॉम करता है, बीसीए करता है, बीटेक करता है, और उसकी रैम दोबारा से छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो जाती है कि वो छोटे बच्चे से भी छोटी हो जाती है, और कॉलेज में आके पढ़ता ही नहीं है। इसको पता है लास्ट के 2 महीने पढ़ना है, वो पतली सी कुंजी लेनी है, उसमें 10-12 क्वेश्चन आएंगे, उसी में से पेपर आएगा, पास हो जाऊंगा। फिर कहता है मोदी साहब नौकरी नहीं दिला पाते हमें। अबे निकम्मो, नौकरी मिलेगी तुम्हें ऐसे? कंटेंट नहीं होगा तो कहाँ से नौकरी देगा कोई? प्राइवेट कंपनी वाला बंदा हमेशा काम वाले को ही काम पे रखेगा। प्राइवेट कंपनी वाला अपना पैसा खराब नहीं होता। यकीन नहीं आता, अपने आप से बात करो कि अगर तुम्हें 10 एम्प्लॉयज रखने हैं, तुम्हें खुद पैसा लगाना है, तुम उसी बंदे पे पैसा लगाओगे जो काम करके देगा। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भैया हमारे पास ये मेमोरी है। अब हमारे पास हिसाब भी होता है। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने कहा जी पहले मेरे पास बिट आता है, उसके बाद बेटा मेरे पास क्या आता है, बाइट आता है। तो बाइट के हमारे पास बड़े फॉर्मूले होते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 4 बिट्स। फिर मैंने बोला मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 बाइट इज इक्वल टू 6 बिट्स। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 बाइट इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 7 बिट्स। फिर मैंने कह दिया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सर हमने तो हमेशा जीवन में कॉलेज में यही पढ़ा था कि भाई 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, आपने तो 4 तरह की परिभाषाएं बता दी। आप 4 भी कह रहे हो, 6 भी कह रहे हो, 7 भी कह रहे हो, 8 भी कह रहे हो। मैंने कहा 4 10 10 को इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा, किसी जमाने में बनता था। और ऐसे वाले बाइट को लेटर से मैंने क्या नाम दिए, 2 नाम दे दिए। इसको मैं निब्बल भी कह सकता हूँ, निब्बल। हाँ भाई निब्बल वाले बाबा, बड़ा निब्बल निब्बल चीख रहा था क्लास में, आ गया निब्बल का नाम। इसको हम निब्बल कहते हैं। चल निब्बल का नाम तो अब आपको पता है, दूसरा नाम बता दे मेरे को जरा, देखूं मैं ज्ञानी बाबा कितने तेज है हमारे। इसका दूसरा नाम है बेटा मेरे पास BCD। जब मैं 6 बिट्स की बात करूंगा तो इसका नाम भी मेरे पास क्या आ रहा है, BCD। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या आ रहा है, BCD। जब मैं 7 की बात करूंगा, 7 का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, SKY 7। और जब मैं 8 बिट की बात करूंगा तो 8 का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, SKY। सर ये कैसे अजीब गरीब नाम है? सर ये क्या याद होने चाहिए? बिल्कुल याद होने चाहिए। मैंने कहा 4 बिट्स को इकट्ठा करेंगे तो क्या बोलेंगे, निब्बल बोलेंगे। और दूसरा नाम हमारे पास क्या आ रहा है, BCD आ रहा है। 4 वाला BCD आ गया, 6 वाला BCD आ गया मेरे पास। 4 वाला BCD, 6 वाला BCD, 7 वाला SKY 7। और 8 वाला मेरे पास क्या आ गया, 8 वाले को भी हमने क्या नाम दिया, SKY का नाम दिया। तो जब मैं खाली SKY का नाम देता हूं तो वो 8 बिट्स को रेफर करता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। करंटली बाजार में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, 8 बिट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यू में अगर सवाल आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इनफैक्ट इसको हमने 2 नाम दे रखे हैं, एक तो हम इसको SKY कहते हैं, और एक नाम है मेरे पास EBCDIC। सर ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? ऐसे कोई नाम याद करता है क्या? बेटा पैसे कमाने हैं तो याद करने पड़ेंगे। EBCDIC, बोलो, हाथ उठा के बोलो। EBCDIC, 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 बोलो बोलो। घर में बोलो, घर में आवाजें मारो, चीख चीख के आवाजें मारो, पड़ोसी तक आवाजें जानी चाहिए। ठीक है भैया, हमारे पास निबल आ गया, BCD आ गया, फिर 6 वाला BCD आ गया। फिर हमारे पास आपका SKY 7 आ गया, फिर हमारे पास आपका SKY आ गया, फिर मेरे पास EBCDIC, EBCDIC। हाथ उठा के बोलेंगे जय माता, EBCDIC। ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल है सर BCD की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने कहा बेटा BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। मेरे प्यारे बच्चों समय ज्यादा हो गया है, नाराज तो नहीं हो, ये टॉपिक खत्म कर लूं मैं? अगर आपकी आज्ञा हो। अगर आप कहते हो नहीं सर बंद कर दो, अभी बंद कर देता हूँ, अभी ये बटन दबाया, क्लास खत्म। जल्दी कंफर्मेशन दो। पढ़ाऊं या छोड़ दूं, ब्रेक दे दूं, खत्म करें कहानी? चलो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। घर पे बैठे हो, अभी भी प्रॉब्लम है तो डूब मरो जाके, कंबल के अंदर बैठे हुए हो, रजाई में बैठे हुए हो, चाय साथ में पी रहे हो।
डिनर साथ में कर रहे हो, मेरे को सब तुम्हारी फोटो नजर आ रही है। ई बी सी डी आई, बी सी डी हो गया हमारे पास। चलो ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, ये हमारा 4 वाला भी होता है, 6 वाला भी होता है। उसके बाद आ गया एस्काई 7। क्या आ गया, एस्काई 7, ये क्या होता है, लिखो फुल फॉर्म। शाबाश प्यारे बच्चे, एक बच्चे ने तो फॉर्मूला लिख दिया, बहुत बढ़िया। पर गलत लिख दिया बेटा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उतारो उसको। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको मैंने क्या नाम दिया, स्काई 7। यानी 7 10 10 को इकट्ठा करूंगा तो स्काई 7 बन जाएगा। ये किसके स्टैंडर्ड के अनुसार बना हुआ है, नाम से साफ पता लग रहा है किसके स्टैंडर्ड के अनुसार बना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार बना हुआ है। अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार बन रहा है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और 8 वाला बात करेंगे, उसकी फुल फॉर्म भी यही रहेगी, बस 7 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया था, यहाँ से 7 उड़ जाएगा तो केवल स्काई हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को। अच्छा, ईबीसीडी की फुल फॉर्म क्या है, EBCDIC। इसकी फुल फॉर्म मेरे पास क्या आ रही है, मैंने कहा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। यानी यहाँ पे कितने का फॉर्मूला था, हमने कहा था 1 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स का फॉर्मूला था। तो यानी कायदे से 8 को मैंने दो नाम दिए थे, मैंने इसको एस्काई का भी नाम दिया था, और इसको मैंने EBCDIC का नाम भी दिया था। दोनों में क्या फर्क होता है, वो बात की बातें हैं। फिलहाल अभी जो मैंने आपको प्रयास करा कुछ बताने का, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को। मैंने कहा मेमोरी की यूनिट्स होती हैं, बिट हो गया, बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, पेटा हो गया, एक्सा हो गया, जीटा हो गया, योटा हो गया, ब्रॉन्टो हो गया, जियोप हो गया। फिर मैंने कहा बिट होता है मेरे पास, फिर मैंने कहा बाइट होता है मेरे पास, फिर मैंने कहा चार इकट्ठा करेंगे निबल बन जाएगा, बीसीडी बन जाएगा, बीसीडी 6 वाला भी होता है, स्काई 7 वाला भी होता है, स्काई वाला भी होता है, और EBCDIC। EBCDIC ये हमारे पास होता है। क्लियर है बात सभी को। विश्व में दो ही देश राज करना चाहते हैं, हमने क्या दिया, एक हमारे पास अमेरिकन है और एक हमारा ब्रिटिशर्स है। जब अमेरिकन अपने स्टैंडर्ड बनाता है तो उसका नाम क्या होता है बेटा, एस्काई। जब अमेरिकन लोग अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं तो वो क्या रखते हैं, एस्काई। और जब हमारे ब्रिटिशर्स लोग अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं तो वो किसका नाम का इस्तेमाल करते हैं, EBCD का। इनमें कंपटीशन चलता है। अमेरिकन कहता है भैया मैं अपना रूल बना रहा हूँ, अमेरिकन कह रहा है मेरा डॉलर है, वो कहता है मेरा पाउंड है। तो ये आपस में लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं। फिलहाल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो दादा स्टैंडर्ड चलते हैं वो कौन से चलते हैं बेटा, अमेरिकन के चलते हैं। इसलिए हम किस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, एस्काई फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो अभी हमारे पास जो मार्केट में फॉर्मूला है, एस्काई बेटा, आई नहीं है, ASCII। ठीक करिए आप, एस्काई फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो हमने क्या बोला, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, BCD था। तो मैं क्या बोलूंगा, ब्रिटिशर्स का फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, 4 बिट्स वाला फॉर्मूला था। फिर 4 से इन लोगों ने क्या कर दिया, BCD एक नया लॉन्च कर दिया, किस में कर दिया, 6 बिट्स में लॉन्च कर दिया। फिर इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने कहा भैया सीधा हम क्या बनाएंगे, EBCDIC। अब देखो EBCDIC के अंदर भी अगर आप ध्यान देंगे तो BCD यहाँ बैठा हुआ है, और उसी BCD को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब आपको फुल फॉर्म याद करना आसान हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। पर जब मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करता हूं तो एक पुराने जमाने में मेरे पास क्या आता है, एस्काई 7 था, जो फिलहाल अब इस्तेमाल नहीं होता। और अभी जो लेटेस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, आपका एस्काई। और एस्काई का मतलब मेरे पास क्या होता है, एस्काई का मतलब होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है जी, अभी मैंने आधा जानकारी दिया है
किलोबाइट में कितने आते हैं, मेगा में कितने आते हैं, गीगा में कितने आते हैं, पेटा में, एक्सा में, जीटा में, योटा में, ब्रोंटो में, जियोप में कितने आते हैं, इसका हम विचार करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कंफर्मेशन दीजिए, यहां तक क्लियर है सभी को? चीजें क्लियर होती रहेंगी, जैसे जैसे क्लास के आगे बढ़ते रहोगे क्लैरिटी आपका लेवल बढ़ता रहेगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। आप सोचो कि सर एक ही दिन में सारी गेम खत्म कर दो, नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट 1.5 घंटे से आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट के बीच में बकवासबाजी करी होगी, बाकी तो सब ठीक ही था हमारे पास। हमने कंटेंट के बारे में बातें करी हैं। और ये जो ड्रामे करे हमने, ये याद करवाने का तरीका है बेटा। यानी जब भी EBCDIC का नाम आएगा हम हाथ खड़े कर देंगे। मोहसिन जी क्या कहना चाहते हैं, हमने आपके 15 मिनट खराब कर दिए सर? मोहसिन जी बताइए, क्लियर करिए सर। क्या हमने क्लास के 15 मिनट खराब कर दिए? क्योंकि मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, 15 मिनट और पढ़ाओ, मेरे को लगा सर कह रहे हैं कि खराब कर दिए। मैं तो पूरी तैयारी में था कि सर को हम हाथ जोड़ देते हैं। तो ठीक है, रही क्लास आज की? फीडबैक दीजिए फटाफट। कैसी क्लास रही, बकवास रही, एक्सीलेंट रही, गुड रही, ओके ओके रही, जबरदस्त, थैंक यू, एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक थोड़े से ना हमें लाइफ में मैनर्स एटिकेट सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो ये बड़ी चीज प्रभाव आती है। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां के आपका जो मैनेजर है उसने एक ग्रुप में मैसेज अनाउंस करा और उस ग्रुप में 2,000 बंदे हैं। और वो अनाउंस करता है कि हम कल मीटिंग के लिए मुलाकात कर रहे हैं रात को 10 बजे। अब हमारे पास ऐसे विचारधारा वाले लोग होते हैं ग्रुप के अंदर, जिनको कंफर्मेशन देने में बड़ी शर्म आती है। वो लाइक नहीं करते, वो कंफर्मेशन नहीं देते, कुछ भी किसी भी तरह का वो रिस्पॉन्स नहीं देते। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चों को बदतमीज बच्चा कहा जाता है। और क्लास में 90% के 95% बच्चे इस कैटेगरी में बैठते हैं। मेरे को पता है आपको दिल दुख रहा है, मैं इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपका दिल दुख रहा है। जब कभी कोई टीचर या कोई आगे फ्यूचर में जब आप खूब पैसा कमाएंगे, भगवान करे आप करोड़ों रुपए कमाएं, पर थोड़े थोड़े मैनर्स एटिकेट्स हमारे साथ होने चाहिए। ऐसे जब हमने इंटरनेट को अपना लिया अपनी जिंदगी में, अब इंटरनेट के एथिक्स को भी हमें अपनाना पड़ेगा। मैंने कह दिया बेटा आज क्लास हमारी, ये हमारा लिंक है। मैंने कह दिया बेटा मैं आज की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। तो यानी कि आपको वहां पे कंफर्मेशन देखनी चाहिए कि सर हमने आपका मैसेज सुन लिया। और इतना आप कर भी सकते हैं, जब आप देख सकते हैं तो एक बटन भी दबा सकते हैं। व्हाट्सएप वाला ज्यादा इमोजीज पे विकास कपूर को पैसे नहीं देगा। ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखना है, मेरे बच्चों की तरह आप सभी। जल्दी बताओ, मेरा नाम क्या है? तुम्हारे गुरु का, तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? ये है आज का सवाल। स्पेलिंग सही लिखना बेटा। कोई लिख रहा है VIKAS, कोई लिख रहा है VIKASH, कोई लिख रहा है VIKASH, कोई लिख रहा है VVIKASH। चलो, तो ये मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, मेरा नाम है विकास कपूर। और विकास की स्पेलिंग मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की स्पेलिंग याद रखें एटलीस्ट मेरे लिए। ठीक है बच्चे? इसमें एच नहीं आता, इसमें मात्र विकास नहीं आता, इसमें VVIKAS, फिर आपने एंड में एच लगा दिया। तो ये स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए कि जो टीचर आपका पढ़ा रहा है उसके स्पेलिंग ये वाले हैं। कुछ बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं, कह रहे हैं सर आपका नाम तो ना ये चिराग कपूर है, यहाँ तो चिराग लिखा हुआ है, तो फिर आप विकास विकास कैसे हो गए? चलो, तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अचानक कभी आपसे सवाल पूछूं तो आप मेरे को जवाब दें कि मेरा स्पेलिंग क्या है। तो जिन जिन्होंने
गलत लिखा है वो अवेयर हो जाए। राइट। चलें। अब आपका डिनर करने का टाइम हो गया होगा, खूब सारा समय मैंने आपका बर्बाद करवा दिया आज। ठीक है भैया। तो रिवीजन कर लो, नोट्स बना लो, जो होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क का रिस्पांस चाहिए मेरे को। अब देखता हूँ मैं कितने बच्चे आप में से रिस्पांस देते हैं। मेरे को मेमोरी का चार्ट 5 बार चाहिए। मेरे को 10 बार मेमोरी यूनिट्स का नाम चाहिए। ठीक है ब्रो। तो ये सभी काम आप लोगों ने करना है। चलो बाय बाय। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। नींद पूरी करो अपनी।